जी नमस्कार सभी को। कंप्यूटर की क्लास चल रही थी, इसमें आपका डाटाबेस चल रहा था। डाटाबेस में मैंने आपको कल टपल्स, डिग्री और कार्डिनेटली और एट्रीब्यूट्स के बारे में आपको कल डिफाइन करवा दिए थे। आज मैं करवाने जा रही हूँ आपका कीज। की क्या होती हैं? ये कीबोर्ड वाली की नहीं होती। डाटाबेस में 3 प्रकार की होती हैं। डाटाबेस की, डाटाबेस में कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 प्राइमरी की, प्राइमरी की। सेकंड होती है आपकी कैंडिडेट की, कैंडिडेट की। थर्ड होती है आपकी फॉरेन की। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती हैं, प्राइमरी की, कैंडिडेट की और फॉरेन की। अब हम सबसे पहले प्राइमरी की के बारे में पढ़ेंगे। प्राइमरी की क्या होती है? प्राइमरी की वो होती है जो सबसे यूनिक होती है, सबसे अलग होती है, जिसके कोई डुप्लीकेट नहीं होता। वो क्या होती है? प्राइमरी की। प्राइमरी की ऐसी की जो सबसे यूनिक होती है, जो सबसे यूनिक होती है या अलग होती है, इसकी कोई भी डुप्लीकेट नहीं होता, डुप्लीकेट नहीं होती। क्या कहलाती है? प्राइमरी की। नहीं होती, प्राइमरी की कहलाती है, प्राइमरी की कहलाती है। अब हम प्राइमरी की को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि ये कैसे होती है। प्राइमरी की का एग्जाम्पल, जैसे आपके एक टेबल है, टेबल के अंदर हमें प्राइमरी की का पता लगाना है। एग्जाम्पल लिया मैंने कोई भी, जैसे एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी की, जैसे एग्जाम्पल मैंने लिया नेम, यहाँ पे रोल नंबर, क्लास, नेम में मैंने जैसे कोई भी नाम डाल दिया, जैसे राम, श्याम, गीता। रोल नंबर में मैंने जैसे 13, 14, 15, क्लास जैसे BA, BSc, BCom। इस टेबल में मैंने आपको प्राइमरी की बताने की, प्राइमरी की इस टेबल में कौन सी होती है। मैंने आपको डेफिनेशन में बताया कि प्राइमरी की क्या होती है? एक यूनिक की होती है जो सबसे अलग होती है, जिसका कोई डुप्लीकेट नहीं होता। वह क्या होती है? प्राइमरी की। क्या नेम प्राइमरी की हो सकता है? एक नाम के 2 व्यक्ति हो सकते हैं, तो ये क्या है? ये प्राइमरी की नहीं हो सकती। इज राइट। क्लास है, क्लास में एक क्लास हो सकते हैं 2 बच्चों की, ये भी हो सकता है, ये भी प्राइमरी की नहीं हो सकती। एक रोल नंबर एक ऐसा है जो यूनिक, जो चाहे 2 बच्चे एक ही घर के पढ़ रहे हों तो उनका रोल नंबर भी अलग अलग मिलेगा। ठीक है। फादर नेम अगर इसके अंदर टेबल में मैंने लगा रखा हो, इधर फादर नेम भी हमारी क्या नहीं हो सकती? प्राइमरी की नहीं हो सकती। अगर इसके अंदर फादर नेम होता, वो भी प्राइमरी की नहीं होती, क्योंकि एक ही घर के 2 बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनके फादर नेम भी एक हो सकते हैं, मदर नेम भी एक हो सकते हैं। ठीक है। तो रोल नंबर एक ऐसी है जो यूनिक की होती है, जिसे हम प्राइमरी की कह सकते हैं। इज राइट। तो इस टेबल के अंदर रोल नंबर क्या है? एक प्राइमरी की है। आशा करती हूँ आपके जो प्राइमरी की है ये समझ में
आ गया हुआ है। प्राइमरी की एक ऐसी की जो सबसे यूनिक होती है, इसका कोई डुप्लीकेट नहीं होता। सेकंड पे आता है कैंडिडेट की। सेकंड नंबर पे आता है आपका कैंडिडेट की। कैंडिडेट की कैसी होती है? ऐसी की जो प्राइमरी की के बाद आती है उसे क्या कहते हैं? कैंडिडेट की। प्राइमरी की के बाद जो भी कोई कॉलम जिसमें यूनिक सबसे अलग हो, ये भी यूनिक होनी चाहिए, लेकिन सेकंड नंबर पे होनी चाहिए। सेकंड नंबर पे कहने का क्या मतलब है? जैसे मैंने आपको टेबल बताई, नेम के बाद रोल नंबर को मैंने क्या करार दिया था? प्राइमरी की। इसके बाद जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया एड्रेस के बाद मैंने डाल दिया आपका ईमेल आईडी। ईमेल क्या है? इसके क्या है? ईमेल भी एक यूनिक की है, क्योंकि एक ईमेल के दो बच्चे नहीं हो सकते, तो ये भी क्या है? एक यूनिक की है। प्राइमरी की के बाद में जो भी अदर यूनिक की आए उसे क्या कहते हैं? कैंडिडेट की। उसे क्या बोलोगे? कैंडिडेट की। मतलब पहले तो अगर एक यूनिक की आए तो वो प्राइमरी की, अगर इसके बाद में दूसरी यूनिक की आई वो क्या कहलाएगी? कैंडिडेट की। ठीक है? कैंडिडेट की कैंडिडेट की वह होती है जो प्राइमरी की के बाद दूसरी यूनिक की हो। प्राइमरी की के बाद दूसरी यूनिक की होती है। जैसे एग्जाम्पल हम एक टेबल के माध्यम से समझेंगे। जैसे यहाँ पे नेम लिखा, रोल नंबर लिखा, फादर नेम लिखा, क्लास लिखी और ईमेल आईडी लिखी। इसमें क्या रोल नंबर क्या है? प्राइमरी की। रोल नंबर को हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी की। और सेकंड नंबर पे जो यूनिक की है उसे क्या बोलेंगे? कैंडिडेट की। कैंडिडेट की। समझ में आया? नेम में कोई भी डाल दो यहाँ पे। इसमें क्या है? प्राइमरी की, रोल नंबर और ईमेल आईडी क्या है? सेकंड नंबर पे कैंडिडेट की। ठीक है? जैसे क्लास मैंने यहाँ पे डाल दी BA, BCom, ईमेल आईडी एनीवन, कोई भी। तो मतलब इस कहने का क्या है कि यूनिक की होती है प्राइमरी की, सेकंड नंबर पे जो यूनिक की आती है वो कैंडिडेट की। जो कैंडिडेट की होती है वो भी यूनिक होती है, लेकिन वो किस नंबर पे आती है? सेकंड नंबर पे आती है। उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिक या कैंडिडेट की। ठीक है? थर्ड नंबर पे जो आती है आपकी की वो आती है फॉरेन की। थर्ड नंबर पे जो की आती है वो आती है फॉरेन की। फॉरेन की क्या होती है? ऐसी की जो दो टेबल को मिलाने वाली की क्या होती है? फॉरेन की होती है। दो टेबल को
मिलान क्या करती है? फॉरेन की। दो टेबल को आपस में जोड़ने वाली की क्या कहलाती है? फॉरेन की। देखो, जो प्राइमरी की होती है यूनिक होती है, कैंडिडेट की भी यूनिक होती है, लेकिन इसके अंदर एक और की को बोल देते हैं जो क्या कहलाती है? जैसे अल्टरनेटिव की। अल्टरनेटिव की को हम कैसे बोलते हैं? जैसे यूनिक में हमारी प्राइमरी हो गई, फिर हमारी कैंडिडेट होगी, कैंडिडेट के बाद में जो भी कोई की आती है, जस्ट बाद में कोई भी लिख रखा हो, उसे अल्टरनेटिव की कहते हैं। कई बार अल्टरनेटिव का भी फॉरेन की से पहले हम अल्टरनेटिव की के बारे में जानेंगे। जैसे एक टेबल है, इस टेबल के अंदर मैंने कुछ रिकॉर्ड रखे, जैसे यहां पे लिखा नेम, क्लास, रोल नंबर। रोल नंबर के बाद मैंने जैसे लिख दिया एड्रेस, फादर नेम, फिर लिखा मैंने ईमेल आईडी, फिर मैंने लिखा मदर नेम। तो इस टेबल के अंदर जैसे नेम में मैंने लिख दिया गीता, श्याम, रोहन। क्लास में मैंने जैसे बीए, डीएनपी, बीएससी। रोल नंबर में मैंने लिख दिया 13, 14, 15। एड्रेस में जैसे मैंने लिख दिया आपका सार, हांसी, बहादुरा। फादर नेम में मैंने कोई भी लिख दिया, जैसे हरी, सोहन, मदन। ईमेल आईडी कोई भी, मदर नेम में जैसे लिख दिया ठीक है। ये मैंने टेबल बना दी आपके सामने। जो ये टेबल है, ये इस टेबल के अंदर अल्टरनेटिव की के बारे में जानेंगे। मैंने बताया कि प्राइमरी की एक यूनिक की होती है, जो सबसे पहले यूनिक होती है। नेम यूनिक नहीं हो सकता, क्लास यूनिक नहीं हो सकता, रोल नंबर यूनिक होता है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे? प्राइमरी की। क्या बोलेंगे इसको? प्राइमरी की। एड्रेस यूनिक नहीं है, फादर नेम यूनिक नहीं है, ईमेल यूनिक है, फिर इसको क्या बोलेंगे? कैंडिडेट की। क्या बोलेंगे इसको? कैंडिडेट की। इसके बाद में जो भी की आपकी आती है, जिस भी फील्ड में आप जाते हो, जो चाहे यहाँ पे कुछ भी हो, यूनिक हो चाहे ना हो, तो उसे क्या बोलेंगे? अल्टरनेटिव की। अल्टरनेटिव की। कई बार पूछ लेते हैं। कैंडिडेट की के जस्ट बाद में जो भी आपका रिकॉर्ड हो, उसे क्या बोलेंगे? अल्टरनेटिव की। उसे क्या बोलेंगे? अल्टरनेटिव की। आशा करती हूँ आपको प्राइमरी की, कैंडिडेट की समझ में आ गई हो, साथ में आपकी अल्टरनेटिव की भी समझ में आ गई हो। अब लास्ट है, जो कि मैंने आपको 3 प्रकार की बताई। कौन सी? प्राइमरी की, कैंडिडेट की और फॉरेन की। तो 2 आपको कंप्लीट करवा दिए। कौन कौन सी? प्राइमरी की, कैंडिडेट की। अब नंबर 3 की जो है वो है फॉरेन की। फॉरेन की क्या होती है? 2 टेबल को आपस में जोड़ने वाली की क्या कहलाती है? फॉरेन की। 2 टेबल को आपस में जोड़ने वाली की क्या कहलाती है? फॉरेन की। 2 टेबल आपस में कैसे जुड़ेंगी?
जैसे एक कोई व्यक्ति है, वो पढ़ाई भी कर रहा है और साथ में क्या कर रहा है, जॉब कर रहा है, तो वो उसकी क्या हो गई, दो रिकॉर्ड हो गई दो जगह पे। उन दोनों रिकॉर्ड को जोड़ना, उन दोनों रिकॉर्ड, जैसे ये दो टेबल हैं, दो टेबल को कैसे एक बनाई जाए, वो क्या कहलाती है, फॉरेन की। दोनों का मेल, दोनों का मेल क्या कहलाता है, फॉरेन की। कौन सी, टेबल 1, टेबल 2, इन दोनों को जोड़ा और क्या बना, टेबल 3, इज राइट। टेबल 3 में आपकी आती है फॉरेन की, इसे क्या बोलेंगे, फॉरेन की। क्या बोलेंगे इसको, फॉरेन की। थर्ड नंबर पे आती है आपकी फॉरेन की। फॉरेन की ऐसी की जो दो टेबल को जोड़ने का कार्य करती है, जोड़ने का कार्य करती है, फॉरेन की कहलाती है, फॉरेन की कहलाती है। एग्जाम्पल, जैसे एक व्यक्ति, एक कर्मचारी भी साथ में पढ़ रहा है, तो जो पढ़ रहा है उसकी स्टूडेंट की हो गई नेम, फादर नेम, नेम, फादर नेम, क्लास, ठीक है। एक साइड में वो कर्मचारी है, यानी उसका नेम आएगा, नेम के बाद उसके फील्ड का नाम आएगा, किसमें है वो, ठीक है। तो जो ये नेम है, नेम तो एक यूनिक है, इन दोनों टेबल को हम नेम से जोड़ सकते हैं। नेम, नेम के बाद क्या आएगा, फादर नेम, फादर नेम के क्या लिख सकते हैं, क्लास लिख सकते हैं, क्लास के बाद क्या आएगा, फील्ड आएगा। मतलब इन दो टेबल का रिकॉर्ड मैंने एक में ही बना दिया, तो ये नेम जो है ये क्या कहलाएगी, नेम, ये कहलाएगी फॉरेन की, फॉरेन की। इज दैट क्लियर, क्लियर हो गई होगी। प्राइमरी की, कैंडिडेट की और फॉरेन की, प्राइमरी की, कैंडिडेट की और फॉरेन की। मतलब फॉरेन की क्या होती है, दो टेबल को आपस में जोड़ने का जो कार्य करती है वो क्या होती है, फॉरेन की, ठीक है। दो टेबल का एक बन गया, वो क्या हो गई, जोड़ने का कार्य करती है फॉरेन की। तो डेटाबेस के अंदर मैंने आपको कल स्टार्ट करवाई थी कीज। कीज 3 प्रकार की होती है, प्राइमरी की, कैंडिडेट की और फॉरेन की। प्राइमरी की क्या होती है, एक सबसे पहली यूनिक की प्राइमरी की हो गई। सेकंड नंबर पे यूनिक की है वो क्या होती है, कैंडिडेट की। और जो थर्ड नंबर पे जो कोई की यूनिक हो चाहे ना हो, वो क्या हो जाती है, अल्टरनेटिव की। थर्ड नंबर पे आती है फॉरेन की, ऐसी की जो दो टेबल को आपस में जोड़ने का कार्य करती है, फॉरेन की कहलाती है। जैसे एक कर्मचारी भी है और एक पढ़ भी रहा है, दोनों टेबल को मैंने एक टेबल में कन्वर्ट कर दिया, यानी किस से मैंने एक टेबल बनाई, नेम से ही बना सकती हूँ, तो वो नेम क्या हो जाता है, फॉरेन की कहलाता है। आशा करती हूँ कि डेटाबेस के अंदर जो की है वो वाली की नहीं, जो कीबोर्ड की होती है ये डेटाबेस वाली की है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, कोई मतलब ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। आशा करती हूँ आपको समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।